नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम एक एक वीडियो में एक एक हार्मोन को कुछ मिनटों में ही हम कंप्लीट करते जाएंगे और हर एक वीडियो में आपका एक हार्मोन जो होगा उसको हम ट्रिक के ज़रिए कंप्लीट कराते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जिब्रेलिन हार्मोन। तो जिब्रेलिन हार्मोन की जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल है। अल्फ़ाबेटिकली ABCDEFG P साथ में याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, ए से क्या होता है? ए से होता है आपका एप्पल ग्रोथ। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये आपका क्या इंड्यूस कराता है? आपका एप्पल को या एप्पल में ग्रोथ करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं बी से होता है आपका बोल्टिंग। अब बोल्टिंग किसे कहते हैं तो इसको समझिए। बोल्टिंग, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने गन्ने का स्टेम यानी कि गन्ना देखा होगा, यानी शुगर कैन आपने देखा होगा। ये एक गन्ने का स्टेम है। गन्ने के स्टेम में या फिर तने में आपने देखा होगा कि बीच में पार्टीशन आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो इन पार्टीशन वाले भाग को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक, तो ये जो हैं स्टेम में आपको बीच बीच में पार्टीशन दिखाई देते हैं, इनको हम कहते हैं नोड। तो दो नोड के बीच में जो ये हिस्सा होता है स्टेम का, इसको हम कहते हैं इंटरनोड या इंटरनोडल वाला जोन। ठीक, तो ये आपका हो गया इंटरनोड वाला पार्ट। तो बोल्टिंग में होता क्या है? यही जो इंटरनोड वाला जो पार्ट होता है स्टेम का, ये क्या करने लगता है? अगर ये जिब्रेलिन हार्मोन बढ़ जाए तो ये इंक्रीज़ करने लगता है, यानी कि स्टेम की जो हाइट होगी वो भी इंटरनोड वाले एरिए का ये क्या करने लग जाएगा? वृद्धि कराने लग जाएगा। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये क्या कराता है? इंड्यूस आपका बोल्टिंग को इंड्यूस कराता है, जिससे कि क्या होता है? आपके स्टेम का इंटरनोड वाला जो भाग होता है वो वृद्धि करने लगता है या ग्रोथ करने लगता है। इसी को हम बोल्टिंग कहते हैं। इसके बाद सी से क्या होता है? सी से मान लेते हैं सा से स्टेम एलोंगेशन। तो बोल्टिंग कहें या स्टेम एलोंगेशन, बात एक ही है। ठीक, इसके बाद फिर बात आती है आपका डिले सीनेसेंस। अब सीनेसेंस किसे कहते हैं? तो सीनेसेंस आप इस तरीके से समझिए, पेड़ पौधों का बुढ़ापा। सीनेसेंस का मतलब होता है पेड़ पौधों का बुढ़ापा, क्योंकि हर एक प्लांट की लाइफ स्पान होती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिले द सीनेसेंस। यानी कि अगर जिब्रेलिन हार्मोन इंक्रीज़ हो जाए तो आपको डिले का मतलब होता है लेट हो जाना। तो अगर हम बात करें, प्लांट अगर 40 साल जी रहा है और उसमें जिब्रेलिन हार्मोन इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, तो उसका जो बुढ़ापा है वो 40 साल में मरने वाला था, लेकिन वो अब कब मरेगा? 45 साल में। यानी कि उसका जो सीनेसेंस है, उसका जो डेथ है वो क्या हो गया? थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक, तो इसको हम कहते हैं डिले सीनेसेंस। ई से होता है आपका, अब यहाँ पर देखो आई बना दिया, लेकिन इंटरनोड ग्रोथ, यानी कि ई से इंटरनोड ग्रोथ याद रख सकते हैं। तो इंटरनोड ग्रोथ आपको पहले ही बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से पूछता है। चाहे आप कहें इंटरनोड वाला जो जोन है उसमें ग्रोथ या उसमें वृद्धि, या हम कहें बोल्टिंग, या हम कहें स्टेम एलोंगेशन, एक ही बात है, वो जिब्रेलिन से होगा। इसके बाद फिर आता है एफ से क्या होता है? कुछ फ्रूट ऐसे हैं, जैसे कि आपको अभी बताया एप्पल और बहुत सारे फ्रूट होते हैं, उनमें आपको राइपनिंग की जो प्रोसेस है, यानी कि पकाने की जो प्रोसेस है, वो जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से आपको देखने को मिलेगा। तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये अंगूर में यूज़ किया जाता है, राइप करने में, अंगूर को पकाने में यूज़ किया जाता है जिब्रेलिन। यहीं पे अगर हम बात करें ग्रेप स्टॉक ग्रोथ, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें किसी अंगूर का, जो आपने बेल देखा होगा या उनके जो गुच्छे देखे होंगे, उसमें जो अंगूर लगे होते हैं, तो वो जो स्टेम या ब्रांचेज होती हैं, उनमें जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, वो आपको इसी जिब्रेलिन हार्मोन को अगर इंक्रीज़ करा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, तो इनमें स्टॉक, जब अगर इसमें स्टॉक बढ़ेंगे तो अंगूर के गुच्छे भी बढ़ेंगे, और अंगूर बढ़ेगा यानी कि अंगूर की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो मार्केट में इसको यूज़ किया जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन से क्या होता है? अंगूर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फिर पी से क्या होता है? पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट। अब देखो, जैसे कि अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो अगर हम फ्लावर में या फूल में या प्लांट में जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो होता है पॉलन ग्रेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये जो पार्ट है ये ओवरी है। जब इस स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के ऊपर ये पॉलन ग्रेन जब यहाँ आता है, तो ये एक पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करने लगता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब का जो डेवलपमेंट है, ये इसी जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से इंड्यूस होता है। तो इसी तरीके से आप लोग लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।